हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पतंते बी उर्दू हिंदी। हम पढ़ रहे हैं इटालियन के वर्ड्स जिससे हमारी वोकैबुलरी में इजाफा होगा। और अगर आप इटालियन सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहले जो हमारी स्लाइड है उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। पहला वर्ड या पहला सेंटेंस है वो है व्हाट आर ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है कि घसीटना, ड्रैग करना किसी चीज को। के पिज्जा। हाउ बोरिंग। बोरिंग मतलब बहुत ही ज्यादा, जिससे आप बोर हो रहे हो। ठीक है, हाउ बोरिंग अगर आपको बोलना है इटालियन में तो उसको कहेंगे के नोया। बोरिंग के नोया। हाउ स्केरी, कि बहुत ही ज्यादा डरावना, जिससे आप डर जाएं, बहुत ही स्केरी। के पाउरा। के पाउरा। हाउ शेमफुल। शेमफुल कोई भी एक्ट जो कि आपको बहुत ही शेमफुल लगे। के वेरगोगना। हाउ ब्यूटीफुल, कोई चीज बहुत खूबसूरत लगना। कि बेल्लो। हाउ ग्रॉस, कि स्कीफो, कोई चीज गंदी लगना, खराब लगना। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है कि स्कीफो। तो इस तरह से अगर आप कोई किसी चीज पर कमेंट पास करें तो उसको इस तरह से बोला जा सकता है। व्हाट अ सरप्राइज, के सरप्रेजा, कोई भी सरप्राइज देना। व्हाट अ डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर होना, कोई भी नागाहानी आफत आना। के डिजास्ट्रो। हाउ लकी, किसी का बहुत ज्यादा लकी होना, खुशकिस्मत होना। के फॉर्तूना। के फॉर्तूना। हाउ इन्फोरिएटिंग, के राबिया, डरना, गुस्सा करना। व्हाट अ मेस, कोई गंदगी फैलाना। के कसीनो। के कसीनो। इट्स सो हॉट, अगर वेदर का बहुत गर्म होना उसको आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कि काल दो, बहुत ज्यादा गर्म दिन होना, हॉट डे होना। कि काल दो। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और पढ़ते हैं कुछ और वर्ड्स। तो पहला वर्ड है हमारे पास हाउस। हाउस घर। घर को इटालियन में बोलते हैं काजा। अपार्टमेंट। अपार्टमेंट जिस तरह से बिल्डिंग्स के अंदर छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बने होते हैं। अपार्टामेंटो। रूम। स्तांजा। रूम कमरे को इटालियन में बोलते हैं स्तांजा। डोर, जो दरवाजा होता है, डोर होता है, उसको इटालियन में कहा जाता है पोर्ता। नेक्स्ट वर्ड है विंडो। जो विंडो है, खिड़की है, उसको इटालियन में कहते हैं फिनिस्त्रा। तो विंडो, खिड़की को बोला जाता है फिनिस्त्रा। तो ये वो वर्ड्स हैं जो बेसिकली आपके घर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में वो सब वोकैबुलरी है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वॉल। वॉल दीवार, जो घरों की दीवार होती है या किसी बिल्डिंग की दीवार हो गई। परीते। रूफ छत, जो छत होती है उसको बोलते हैं तेतो। नेक्स्ट वर्ड है सीलिंग। रूम की छत जहां पर फैन लगता है उसको बोलते हैं सीलिंग और इटालियन में सोफेतो। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयर्स, सीढ़ियां। सीढ़ियों को बोलते हैं इटालियन में स्काले। बालकोनी, जो बालकोनी होती है जो घर से बाहर होती है, टेरेस, बालकोनी, तो उसको इटालियन में बालकोनी ही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गार्डन। गार्डन को बोलते हैं जर्दीनो। तो गार्डन जो होता है, जो घर से बाहर का एरिया होता है, उसको बोलते हैं जर्दीनो। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें है थोड़ा सा जो आप माय के साथ जो वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे माय नेम, माय स्टोरी। माय नेम मेरा नाम, इल मियो नोमे। माय नेम मेरा नाम, इल मियो नोमे। माय स्टोरी मेरी कहानी, ला मिया स्टोरिया। ला मिया स्टोरिया। माय ट्रुथ मेरा सच, ला मिया वेरिता। तो इस तरह से जो है अगर आप अपने बारे में कोई बात करें तो मोस्टली ला मिया वर्ड ही यूज होगा। माय स्टोरी, माय ट्रुथ, माय आइडेंटिटी मेरी शनाख्त, ला मिया इडेंटिता। ला मिया इडेंटिता, जैसे कार्ता इडेंटिता भी होता है तो शनाख्ती कार्ड वो होता है। तो इस तरह
आइडेंटिटी को कहते हैं इडेंटिता। माय विजन, ला मिया विजियोने। विजन होता है कि आपके मुताबिक अगर कोई बात है या आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं या आपका क्या विजन है, तो इस तरह से वो वर्ड यूज़ होता है। माय वॉइस, मेरी आवाज़, ला मिया वोचे। वॉइस, आवाज़ को इटालियन में बोलते हैं वोचे। अगला वर्ड है माय लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज। की कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? उर्दू, हिंदी, इटालियन। ला मिया लिंगुआ, तो जो लैंग्वेज है उसको इटालियन में बोला जाता है लिंगुआ। माय लेसन, जिस तरह से ये एक लेसन है, सबक। ला मिया लेजियोने, जिस तरह स्कूल में लेसन्स दिए जाते हैं तो लेसन को बोलते हैं लिजियोने। माय ग्रोथ, ग्रोथ आपकी हाइट वाइज भी हो सकती है और इस तरह से आपके काम के हिसाब से ग्रोथ भी हो सकती है। ला मिया क्रिशियता। माय स्ट्रेंथ, ताकत, तो ताकत के लिए, स्ट्रेंथ के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है फोर्जा। ला मिया फोर्जा। तो इस तरह से अपने से रिलेटेड चीज़ें, आपका नाम हो गया, आपकी ज़बान, आपकी आवाज़, तो उसके लिए किस तरह से वर्ड यूज़ होता है ला मिया, और आगे जो भी वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हैंड, हाथ। ला मानो, एक हाथ को बोलते हैं मानो और दो हाथ हैंड्स, ले मानी। हाथ, मानो, और अगर दो हाथ की बात हो रही है, हैंड, ज़्यादा हाथों की बात हो रही है, ले मानी। हैंडमेड, हैंडमेड होता है वो चीज़ें जो हाथ से खुद बनाई जाती हैं, जिसमें कोई मशीन वगैरह यूज़ नहीं होती। फातो ए मानो, हैंडमेड चीज़ों को या हैंडमेड वर्ड के लिए यूज़ होता है फातो ए मानो। हैंड इन हैंड, जिस तरह से आप आगे बढ़ते हैं या कहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करना, हैंड इन हैंड। मानो नेला मानो, मिल के काम करना, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो मानो नेला मानो होगा, या जिस तरह मिल के काम करना, एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ना, तो इस किस्म के वर्ड्स के लिए ये वर्ड यूज़ होता है मानो नेला मानो। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास हैंड इन हैंड। ओके, ये वर्ड हो चुका है। शेक हैंड्स, हाथ मिलाना, जिससे आप किसी से मिलते हैं आप हाथ मिलाते हैं, हैंड शेक करते हैं। स्ट्रिंजरी ला मानो, शेक हैंड करना, स्ट्रिंजरी ले मानो, हाथ मिलाना। गिव मी अ हैंड, अपना हाथ मुझे दिखाएं या पकड़ाएं या दें, गिव मी अ हैंड। दामी उना मानो। रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करना, जिस तरह से अगर क्लासरूम में कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हाथ खड़ा किया जाता है जवाब देने के लिए। आलजा ला मानो, अपना हाथ खड़ा करना, आलजा ला मानो। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड वर्ड जो है वो यूज़ होता है जिस तरह मिसाल के तौर पे कि बात का दूसरा रुख। अल्त्रा पार्ते, अल्त्रा पार्ते इस तरह भी यूज़ हो सकता है कि दूसरी साइड, अल्त्रा पार्ते, और इस तरह से भी ऑन द अदर हैंड के जैसे बात का दूसरा रुख या दूसरा मतलब। आई होप सो आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया वर्ड ज़रूर सीखा होगा और आपके इटालियन की वोकैबुलरी में इजाफा हुआ होगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।